अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मेरा नाम है मोहम्मद असलम और आज हम एक्सरसाइज 17.1 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका इंट्रोडक्शन मैंने पिछली दो वीडियोस में आपको दिया था। तो एक्सरसाइज 17.1 स्टार्ट करते हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि सेट लिखने के तीन तरीके होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, दूसरा होता है टेबुलर फॉर्म और तीसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो हमें सवाल टेबुलर फॉर्म में, जवाब जो है टेबुलर फॉर्म में लिखने हैं और जो क्वेश्चंस हैं वो हमें डिस्क्रिप्टिव में या सेट बिल्डर नोटेशन में या उसके सेट बिल्डर फॉर्म में मिले हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में 6 पार्ट हैं। आइए एक एक करके सारे सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट है A is equals to set of all integers between -3 and 3। तो बच्चों, अब ये जो सेट्स इंटीजर है वो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था। इसको तफसील से जानने के लिए आप मेरी पिछली जो 2 वीडियोस हैं वो देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -3 and 3, तो -3 और 3 के दरमियान इंटीजर्स में कौन से एलिमेंट्स आते हैं वो इस सेट के एलिमेंट होंगे। तो -3 और 3 के बीच में -2, -1, 0, 1 और 2 एलिमेंट जो हैं ये होंगे इसके इंटीजर्स -3 के और 3 के बीच में। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -3 and 3, तो उसके टेबुलर फॉर्म में जो एलिमेंट्स लिखे जाएंगे वो -2, -1, 0, 1 and 2। तो ये आ गया हमारे पहले पार्ट का आंसर। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी बात। दूसरा सेट है B is equals to set of composite numbers less than 11। तो कॉम्पोजिट नंबर भी मैंने अपने इंट्रो वाले लेक्चर में आपको बताया था कि जो प्राइम नंबर्स को छोड़कर बाकी जितने भी नंबर्स होंगे वो कॉम्पोजिट नंबर्स कहलाएंगे। तो हमें 11 से कम जो भी कॉम्पोजिट नंबर हैं वो टेबुलर फॉर्म में इस सेट के आंसर में लिखने हैं इस पार्ट में। तो 1 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 1 प्राइम नंबर नहीं है तो 1 आ जाएगा। 2, 3 प्राइम नंबर्स में आते हैं तो हम उसको छोड़ देंगे। उसके बाद कॉम्पोजिट नंबर हमारा नेक्स्ट 4 आ जाएगा। 5 प्राइम नंबर होता है तो उसको छोड़ देंगे। 6 कॉम्पोजिट नंबर हो जाएगा। उसके बाद 7 अगेन प्राइम नंबर होता है तो इसलिए हम वो नहीं लिखेंगे। उसके बाद 8 हमारा आ जाएगा, 9 आ जाएगा और उसके बाद हमारे पास 10 आ जाएगा। तो 11 से कम जो कॉम्पोजिट नंबर्स होंगे वो होंगे 1, 4, 6, 8, 9, 10, क्योंकि इसके बीच में जो भी प्राइम नंबर से हमने वो निकाल दिए तो बाकी हमारे पास क्या बचे? कॉम्पोजिट नंबर्स बचे। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। ये आ गया आंसर हमारा सेकंड पार्ट का। चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट है हमारा सेट C is equals to X is such that X belongs to P। कैपिटल P हम प्राइम नंबर्स को शो करते हैं। एंड X is greater than 5 and less than or equal to 13। 5 से बड़े और 13 तक हमारे जो भी प्राइम नंबर्स हैं उनका सेट है ये। तो टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा ये बच्चों? आइए लिखते हैं। सेट C इज इक्वल टू, अब 5 से बड़े प्राइम नंबर्स कौन से होंगे? 6 नहीं आएगा, 7 आता है प्राइम नंबर्स में तो 7 आ जाएगा। उसके बाद 8, 9, 10 छोड़कर 11 आ जाता है, 11 आ जाएगा। 12 नहीं होगा, उसके बाद 13 आ जाएगा। ठीक है बेटो, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा पार्ट नंबर 3 का। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन और इक्वल टू
13। ठीक है बच्चों, आते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। y is such that y belongs to O, कैपिटल O, और आपको पता है कि O हम ऑड नंबर को डिनोट करते हैं। एंड y is greater than 7, इसको जब हम पढ़ेंगे इस तरफ से तो ये लेस देन की निशानी ग्रेटर देन पड़ी जाएगी, यहां से पढ़ेंगे तो लेस देन पड़ी जाएगी। तो अगर ऐसे पढ़ेंगे तो 7 is less than y, तो हम इसको ऐसे पढ़ेंगे y is greater than 7 and less than 17। तो 7 से बड़े और 17 से छोटे जो भी ऑड नंबर्स हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं जिन पर 2 का टेबल ना लगे, तो सेट डी मिला हुआ है हमें, इसके एलिमेंट हो जाएंगे 7 से बड़े ऑड नंबर्स क्या हो जाएंगे, 7 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, उसके बाद 9 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 13, 15, क्योंकि 17 से छोटे हैं तो 15 तक हम लिखेंगे सिर्फ। अगर यहाँ पर इक्वल टू क्या सिंबल भी होता, जैसे यहाँ दिया हुआ है, तो हम 17 भी लिखते, क्योंकि इसमें इक्वल टू का सिंबल नहीं दिया हुआ, तो इसलिए हम सिर्फ 15 तक लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आंसर आ गया हमारा पार्ट नंबर 4 का। आगे बढ़ते हैं, पांचवा पार्ट करते हैं। पांचवा पार्ट है सेट E इक्वल्स टू Z इज सच दैट Z बिलोंग्स टू R। R कहते हैं रियल नंबर्स को, ठीक है, एंड Z स्क्वायर इज इक्वल्स टू 121। ठीक है बच्चों, तो अब हम अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, Z स्क्वायर इज इक्वल्स टू 121 को स्क्वायर खत्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट देते हैं, और यहां भी स्क्वायर रूट देंगे तो प्लस माइनस लगाएंगे, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और यहां पे हमारा 121 का स्क्वायर रूट जो आता है वो 11 आता है, तो प्लस माइनस साइन के साथ 11 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसके एलिमेंट क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस 11। तो आइए लिखते हैं E इज इक्वल टू -11 और +11, तो प्लस की साइन लिखनी जरूरी नहीं होती, ये अंडरस्टूड होता है कि +11 आ गया। ये आंसर आ गया हमारा पार्ट नंबर 5 का। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको समझ में आएगी। Z स्क्वायर इज इक्वल टू 121, तो हम Z स्क्वायर को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा +-11, तो उसके एलिमेंट सेट के +-11 आ जाएंगे। अब इसी तरीके से लास्ट पार्ट जो छठा पार्ट है उसमें हमें मिला हुआ है p स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब बच्चों जब हम p स्क्वायर इज इक्वल टू -1 को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, इसको ऐसे ही स्क्वायर रूट लेंगे और यहां हम स्क्वायर रूट ऑफ -1 लिखेंगे। तो हमें पता है आगे चल 9th क्लास में हमने पढ़ा हुआ है कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, आयोटा के बराबर होता है, तो ये आयोटा आ गया यहां पर इसका आंसर, प्लस माइनस आयोटा। ठीक है बच्चों, तो यहां पे हमें जो सेट मिला हुआ है P इज सच दैट P बिलोंग्स टू Q। Q होता है रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होता, तो इसलिए इसका जो आंसर आएगा हमारे पास F सेट का वो नल सेट आएगा, एम्प्टी सेट, क्योंकि इसके एलिमेंट्स जो हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं वो रैशनल नंबर से बिलोंग नहीं करते, कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो इसलिए हम इसका आंसर जो लिखेंगे वो नल सेट। और नल सेट मैंने आपको बताया था खाली ब्रैकेट्स दें या आप इस सिंबल के साथ लिख सकते हैं इसको, ये मेरे ख्याल में आपको तंग कर रहा होगा, तो इसको रख देते हैं। F इज इक्वल टू नल सेट, ये सिंबल नल सेट का है, तो ये हमारे F सेट का आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई भी आपको सवाल करना हो तो आप कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे कर सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द फॉलोइंग इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें जो सवाल मिले हुए हैं वो डिस्क्रिप्टिव और टेबुलर फॉर्म में मिले हुए हैं, उनको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आइए पहला पार्ट करते हैं।
पहला पार्ट मिला हुआ है सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स बिटवीन 5 एंड 6। तो इसको कैसे लिखेंगे बेटा? ए इज इक्वल्स टू, अब इनके एलिमेंट्स को हम कोई भी वेरिएबल दे सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं इसको एक्स से डिनोट करता हूं, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम क्यू से लिखते हैं और एंड बिटवीन 5 एंड 6, तो 5 यहां लिखेंगे, यहां लेस देन की निशानी देंगे, यहां x लिखेंगे, लेस देन की निशानी देकर यहां 6 लिख देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास x इज सच दैट x बिलोंग्स टू q एंड x इज ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 6। ये आंसर हो जाएगा हमारा पहले पार्ट का। अब कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, पार्ट नंबर 2, जो कि है b इज इक्वल टू 1 2 3 4 6 12। अब हम इन एलिमेंट्स को देखेंगे कि इनमें क्या खास बात है। तो इसको देखा जाए तो हर नंबर जो है वो 12 को डिवाइड कर रहा है, 1 भी 12 को डिवाइड कर रहा है, 2 भी 12 को डिवाइड कर रहा है, 3 4 6 और 12 खुद भी 12 को डिवाइड करता है। तो ये सारे हम कह सकते हैं कि 12 के डिवाइजर्स हैं। तो हम इनको कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में? y इज सच दैट y आर डिवाइजर्स ऑफ 12। ठीक है बच्चों, y इज सच दैट y जो है रिप्रेजेंट कर रहा है इन एलिमेंट्स को। तो हम कह रहे हैं कि ये जो y है वो है 12 के डिवाइजर्स। तो y आर डिवाइजर्स ऑफ 12। ये आंसर आ गया हमारा पार्ट नंबर 2 का। पार्ट नंबर 3 है हमारा c इज इक्वल टू 0 +- 1 +- 2 अप टू +-40। तो बच्चों इसके एलिमेंट्स जो होंगे -40 से लेकर +40 तक होंगे। और ये जैसा कि आप देख रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स हैं। तो ये कौन से सेट से ताल्लुक रखते हैं? सेट ऑफ इंटीजर से। तो इसको हम लिखेंगे z इज सच दैट z बिलोंग्स टू, यहां इंटीजर्स को भी z लिखते हैं तो इसलिए हम इसका वेरिएबल कोई और रख लेते हैं, z नहीं रखते क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। तो हम इसको दोबारा x इज सच दैट x बिलोंग्स टू z फॉर इंटीजर्स। ठीक है बच्चों, एंड अब इसकी रेंज क्या है? -40 से +40 तक है। तो हम इसको -40 ग्रेटर देन और इक्वल टू, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -40 एंड लेस देन और इक्वल टू +40। -40 से +40 तक इसके एलिमेंट्स हैं। तो हमने x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -40 एंड लेस देन और इक्वल टू +40 इसको हमने लिख दिया। ठीक है बच्चों, पार्ट नंबर 4 की तरफ आते हैं। पार्ट नंबर 4 है d इज इक्वल टू -4 -2 0 2 4। अब इन एलिमेंट्स को जब हम देख रहे हैं तो ये हमें पता चल रहा है कि ये इनका ताल्लुक सेट ऑफ इंटीजर इवन नंबर से है। ठीक है ना बेटा, ये -4 -2 0 2 4 ये सारे हमारे इवन नंबर्स हैं। तो हम इसको जब लिखेंगे तो y इज सच दैट y बिलोंग्स टू इवन नंबर्स को हम e से शो करते हैं। और इसकी रेंज हम कैसे लिखेंगे? एंड -4, फिर हम लेस देन और इक्वल टू की साइन देंगे, लेकिन पढ़ेंगे इसको y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -4 एंड लेस देन और इक्वल टू +4। ठीक है बच्चों, जब हम इक्वल टू की निशानी देंगे इसके साथ, तो मैंने बताया था आपको कि वो जो नंबर हमें लिखने हैं वो भी
इसमें शो करेंगे। ठीक है, अगर हम इक्वल टू की निशानी नहीं देंगे, सिर्फ लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल देंगे, तो फिर हम उससे एक ज्यादा और एक कम नंबर देंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको दूसरे तरीके से लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, y is such that y belongs to even numbers and -5, और यहां इक्वल टू का सिंबल नहीं दूंगा मैं, और यहां प्लस का 5 लिख दूंगा। तो अब ये पढ़ा जाएगा y is greater than -5 and less than 5, तो उसमें हमारा -4 और +4 आ जाएगा दोनों में। तो इन दोनों तरीकों से हम इसका आंसर लिख सकते हैं। तो हम इस तरीके से ऑफिशियली इसको लिख रहे हैं, लेकिन अगर कोई इस तरीके से लिखना चाहे दूसरे तरीके से तो भी लिख सकता है, वो भी सही होगा। फिफ्थ पार्ट है हमारा e इज इक्वल टू 1, 4, 9, 16, 25। अब जब हम इनको नंबर्स को देख रहे हैं तो ये स्क्वायर्स हैं, किसके, 1 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, 16 4 का है, और 25 जो है 5 का है। तो 1 से लेकर 5 तक के ये स्क्वायर्स हैं। तो और 1 से लेकर 5 तक हमारे कौन से नंबर्स आ जाते हैं, नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, सेट e इज इक्वल टू z इज सच दैट z बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। यहां इसको हम क्योंकि रेंज नहीं दे सकते तो इसको हम वर्ड्स में लिखेंगे, z आर स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर्स। ठीक है बच्चों, हम इसको वर्ड्स में लिखेंगे क्योंकि इसकी रेंज लिखना पॉसिबल नहीं है इसमें, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया, z is such that z are squares of first 5 नेचुरल नंबर्स। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 2 का, f इज इक्वल टू -1, -3, -5, -7 एंड सो ऑन। डॉट डॉट मीन्स ये इनफाइनाइट सेट है और चल रहा है, तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा। पहले तो हम देखेंगे कि ये एलिमेंट्स कौन से सेट से ताल्लुक रखते हैं। तो ये एलिमेंट्स हमारे ऑड नंबर से ताल्लुक रखते हैं, नेगेटिव ऑड नंबर्स। ठीक है ना बच्चों, -1, -3, -5, -7 नेगेटिव ऑड नंबर से ताल्लुक रखते हैं। तो हम इसको लिखेंगे x इज सच दैट x बिलोंग्स टू ओ नेगेटिव। ठीक है, माइनस साइन दे देंगे, एंड x इज लेस देन और इक्वल टू -1। -1 से -1 या -1 से जो छोटे हैं और नंबर्स उनका सेट है नेगेटिव और नंबर्स का, क्योंकि -1 से -3 छोटा है, -3 से -5 छोटा है। तो हम इसको लिखेंगे x इज लेस देन और इक्वल टू -1। तो -1 से जितने भी छोटे इसमें और नंबर्स आएंगे वो सारे इसमें शामिल हो जाएंगे। तो ये आंसर आ गया हमारा पार्ट नंबर 6 का, और ये आंसर था हमारा पार्ट नंबर 5 का। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हुआ। उम्मीद है आपको ये दोनों सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं, जो कि है राइट एनी 5 एग्जांपल्स ऑफ एम्प्टी सेट्स। ठीक है बच्चों, अब हमें 5 एग्जांपल्स कोई भी लिखने हैं एम्प्टी सेट के। इतना इंपॉर्टेंट सवाल ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। ये जो पहले 2 सवाल हैं ये इस साल मैट्रिक के एग्जाम में शहीद बेनजीराबाद बोर्ड के एग्जाम में आए थे, तो इसलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने आपको सॉल्व करके बताया। ये इसके एग्जांपल्स मैंने लिख दिए हैं, समझा देता हूं मैं आपको। एम्प्टी सेट, हमें ऐसे एलिमेंट्स लिखने हैं इसमें सेट में जिनको हम सॉल्व करें तो हमें एम्प्टी सेट मिले, नल सेट मिले।
तो पहला एग्जांपल मैंने लिखा है x इज सच दैट x बिलोंग्स टू o मींस ऑड नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3। 2 से बड़ा और 3 से छोटा ऑड नंबर कोई अगर होता है तो लिखते हैं हम एलिमेंट, अगर कोई नहीं है तो जाहिर बात है ये इसका जो आंसर आएगा वो एम्प्टी सेट ही आएगा, क्योंकि 2 से बड़ा और 3 से छोटा कोई भी नंबर नहीं होता ऑड नंबर। अब नेक्स्ट एग्जांपल लिया है सेट बी y इज सच दैट y बिलोंग्स टू e प्लस मींस पॉजिटिव इवन नंबर, पॉजिटिव इवन नंबर एंड y इज लेस देन 2। 2 से छोटा पॉजिटिव इवन नंबर कोई भी नहीं होता। ठीक है बच्चों, तो इसलिए हम इसको एम्प्टी सेट ही लिखेंगे। 0 जो होता है वो जब कंप्लीट इवन नंबर्स का सेट आता है, ऑल इवन नंबर्स का सेट, उसमें लिखा जाता है। अगर पॉजिटिव इवन नंबर्स लिखा जाता है सेट तो वो 2 से स्टार्ट होता है, ये फर्क आप जान लें। अगर ऑल इवन नंबर्स का आएगा तो उसमें 0 भी आएगा, नेगेटिव इवन नंबर्स भी आ जाएंगे और पॉजिटिव इवन नंबर्स भी आ जाएंगे। लेकिन अगर पॉजिटिव और नेगेटिव इवन नंबर्स का अलग से सेट आता है तो उसमें हम 0 नहीं लिखते, इसलिए इसका आंसर जो है वो नल सेट आएगा कि हमारे पास पॉजिटिव इवन नंबर्स का सेट है और 2 से छोटा कोई भी पॉजिटिव इवन नंबर नहीं होता। ठीक है, सी है हमारा z इज सच दैट z बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड z इज लेस देन 1। अगेन नेचुरल नंबर्स हमारे स्टार्ट ही 1 से होते हैं, तो लेस देन 1 जो है कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होगा, तो इसलिए इसके भी जो आंसर आएगा वो एम्प्टी सेट होगा। तो ये एक और एग्जांपल हो गया हमारा एम्प्टी सेट का। ठीक है बच्चों, ये पहला एग्जांपल था, ये दूसरा एग्जांपल आ गया हमारा, ये तीसरा एग्जांपल हमने सॉल्व किया, ये चौथा आ गया और ये हमारा पांचवा एग्जांपल है। अब चौथा एग्जांपल हमने लिया है सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स बिफोर लेटर ए। तो ए से पहले कोई भी लेटर नहीं होता इंग्लिश अल्फाबेट में, तो इसका जो आंसर आएगा वो नल सेट आएगा। ठीक है बच्चों, और आखिरी जो एग्जांपल लिया है मैंने वो लिया है सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर स्टार्टिंग विथ लेटर Z। क्या आपके ख्याल में Z से कोई मंथ स्टार्ट होता है? नहीं होता, तो इसलिए इसका आंसर भी क्या होगा? नल सेट आएगा। इस तरह बच्चों हमने एक्सरसाइज 17.1 के 3 क्वेश्चंस आज की वीडियो में सॉल्व किए हैं। उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आप इनकी प्रैक्टिस करें और अगर आपको कोई चीज इसमें समझ में नहीं आती, कोई बात समझ में नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 से हम इसको अगेन स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।